العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجبنا له واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق الله المولانا العظيم وصدق النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम हाज़रीन अपने आका व मौला की बारगाह आलिया में पूरी अक़ीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात, सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का वसीला और आका की बारगाह में इस्तिग़ासा, बस इसी पर कुरान पाक और अहादीस करीमा की रोशनी में कुछ अर्ज करना है। वसीला तो सब जानते हैं और इस्तिग़ासे का मतलब हुआ मदद मांगना। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत ने वसीलों पर, वसीला हासिल करने पर बहुत तकारीर की है। तो उसका असर यह हुआ कि जो पहले वसीले को शिर्क कहकर इनकार करते थे, उनमें से ज्यादातर लोग अब ये बोलने लगे हैं कि वसीला तो ठीक है, वसीला ले लो, लेकिन उनसे मांगो मत। उनसे मांगेंगे तो ये शिर्क हो जाएगा। इसी तनाजुर में इंशाअल्लाह आज की मुख्तसर गुफ्तगू दीनी इस्लामी मजहबी तालीम के मुताबिक कुछ आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा। देखिए, वसीला, सरकार का वसीला लेना, तो इस सिलसिले में अहले इल्म को मुतवज्जे करूंगा कि अकायद के दो मदरसे, एक अशअरी और दूसरा मातुरीदी। हनफिया ज्यादातर मातुरीदी मदरसे से ताल्लुक रखते हैं और अकायद में हम अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुत्तबे हैं।
वसीला एक ऐसी चीज है कि जब अकाईद के इमामों को हम देखें तो किसी भी इमाम ने वसीले का इनकार नहीं किया, बल्कि कुतुबे अकाईद में वसीले को शरअन साबित किया गया है। मसाइल फिक़हिया के इमाम, इमाम आज़म, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हम्बल, ये चार अइम्मे बरहक हैं। इन चारों इमामों से किसी इमाम या उनके शागिर्दों तलामेज़ा में से कोई भी एक भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसने कभी वसीले पर उंगली उठाई हो और वसीले को किसी ने भी नाजायज, शिर्क तो बहुत दूर की बात है, बुरा कहा। बल्कि इन तमाम अइम्मा की कुतुब में सरकार तो सरकार के गुलामों से वसीला लेने का तज़किरा मौजूद, और फिर बुखारी और मुस्लिम की अहादीस करीमा जो मैदान महशर का मंजर पेश करती है, उसमें तो साफ साफ एक मुसलमान को वसीला नजर आता है कि मैदान महशर 50,000 साल का दिन होगा, 25,000 साल गुजर जाएंगे, कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, और वहां फिर सारे लोग मिलकर वसीला लेंगे, नबियों का वसीला लेंगे, और फिर आखिर में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेंगे, और सरकार फरमाएंगे अना लहा, शफाअत के लिए तो मैं हूं। तो मैदान महशर में तो सारे दुनिया में इनकार करने वाले नबी की बारगाह में वसीला लेने पहुंचेंगे। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु सलाम कुरान मजीद में सूरह अंबिया में जिनका जिक्र मुबारक है, जब मछली के पेट में थे, मछली के पेट की तारीकियों में थे, तो उन्होंने वहां अर्ज की अपने रब की बारगाह में, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब उनकी अर्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उन्होंने जब अर्ज की, तो इसी आयत के बाद कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वस्तजबना लहू, वस्तजबना, फस्तजबना, मैं हाफिज नहीं हूं इसलिए फस्तजबना लहू। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया और हमने उनकी उस जुल्मात से उनको नजात दी थी, गम से हमने नजात अता कर दी। किसको? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को। ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद वाली आयत करीमा का इसके बाद का टुकड़ा, वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, जैसे हमने अपने बंदे अपने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को गमों से नजात अता फरमाई, ऐसे ही हम ईमान वालों को, मोमिनीन को भी नजात अता करेंगे। क्या कह रही है ये आयत करीमा? कि ऐ गम में पड़ने वाले मोमिनीन, ऐ जुल्मात में फंसने वाले ईमान वालों, अगर तुम जुल्मात में फंसे रहो तो जैसे यूनुस ने दुआ की वैसे तुम दुआ करो, तो तुम्हारी भी दुआ कबूल होगी और तुम्हें भी नजात मिलेगी। अब बंदा जो गम में फंसा हुआ है, जो नजात चाहता है, जो गम से छुटकारा चाहता है, वो अब क्या करेगा? यही तो कहेगा, ऐ मौला, जैसे अपने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को तूने गम से नजात अता की, मुझे भी नजात अता कर दे। और जैसे ही बंदे ने ये कहा तो समझ में आ गया कि बंदे ने यूनुस अलैहिस्सलाम का वसीला ले लिया। यही तो वसीला है। तो कुरान मुक़द्दस ने ईमान वालों को वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन
फरमाकर वसीले का सबक अता कर दिया है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया ईमान वालों के लिए सबसे बड़ा वसीला है, और ये ऐसा वसीला है कि इस वसीले में जो भी खुलूस के साथ में इस वसीले को इख्तियार करता है तो इस वसीले में वो फेल नहीं होता, इस वसीले में वो कमजोर नहीं होता, उसकी दुआ कबूल होती है। यहाँ सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसीला लेने की जब बात आती है तो दलाइल बहुत हैं, वक्त कम है, अहादीस बहुत है, इसलिए उन सब को जिक्र न करते हुए एक शुबहे का इजाला करना चाहता हूं। जब वसीले की बात आती है तो ये कहा जाता है कि ठीक सहाबाए किराम ने उनकी हयाते ज़ाहिरी में तो वसीले ले लिए, इतना तो हमने मान लिया। बुखारी की अहादीस हैं, मुस्लिम की अहादीस हैं, सिहा सित्ता है, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की 7 से ज्यादा अहादीस करीमा है कि जिनमें सहाबा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदगी में उनका वसीला लेकर दुआ करना और सरकार का खुद अपने वसीले की दुआ का सिखाना मौजूद है। लेकिन लोग फिर इसमें बहाना ये करते हैं कि नहीं, वो तो सामने की बात थी, पर्दा फरमाने के बाद हम तो अदब में कह रहे हैं पर्दा फरमाना, वो लोग तो सीधा सीधा कहते हैं माज़अल्लाह उनके मरने के बाद, सीधा। अल्लाह ताला समझ की तौफीक। अपने बाप को नहीं कहता कि मेरा बाप मर गया, अपने किसी रिश्तेदार को नहीं कहता कि मेरा रिश्तेदार मर गया, लेकिन जब सरकार की बात आती है तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मोहम्मद तो मर गए, और उनके मरने के बाद अब वसीला तो आइए बहुत दूर न जाइए और बहुत दलाइल न लीजिए, सिर्फ एक बात, तफसीर कुर्तुबी, ये तफसीर की किताब है जो आज के सल्फियों के नजदीक भी मोतबर है। मोतबर तफसीर की किताबों में सल्फियों के यहाँ नाम आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर कुर्तुबी का नाम आता है, और हमारे यहाँ के जो सल्फियों की इत्तिबा करने वाले हालांकि अपने आप को मुक़ल्लिद अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, लेकिन वो लोग भी कुर्तुबी को मोतबर किताब तस्लीम करते हैं। आप देखें कुर्तुबी में वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा की तफसीर में हजरत इमाम कुर्तुबी ने लिखा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। और याद रखिए इमाम कुर्तुबी की रिवायतों को सनद के साथ में मोतबर माना जाता है। बहुत हिम्मत चाहिए कि इमाम कुर्तुबी की रिवायतों की सनद को आप चैलेंज करें। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के तीसरे दिन, तीसरा ही दिन क्यों आया, तीसरा ही दिन आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों ने तीसरे दिन की अहमियत को समझ लिया। इत्तेफाक हुआ तीसरे दिन का, लेकिन ये इत्तेफाक उम्मत के लिए तालीम है तीसरे दिन की। इंशाअल्लाह इस चीजे पर या सोयम पर कभी बोलेंगे तो इसके दलाइल आपके सामने रखेंगे। तीसरे दिन देहात के एक सहाबी आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पाक पर अपने आप को गिरा दिया। और क्या किया, कब्र पाक की मिट्टी को लेकर कभी अपने सरों पर लगाते थे, कभी अपने मुंह पर मलते थे और रोते जा रहे थे। इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि हमको उनके रोने पर रहम आने लगा था। उनके रोने पर दूसरों के आंसू जारी हो गए थे और रोते रोते वो ये अर्ज कर रहे थे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा, हमने आपको नबी तस्लीम कर लिया, अल्लाह ने आपके जरिए अपना कलाम हमको सुना दिया तो हमने खूब अच्छी तरह गहराई के साथ में उस कलाम को सुना है। उसी कलाम में तो है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग गुनाह करें या अपनी जानों पर जुल्म करें, वो आपके पास में आए, या रसूल अल्लाह मैं आपके पास आ गया।
फस्तगफिरुल्लाह, तो मैं अल्लाह से इस्तिगफार कर रहा हूँ। फिर रब तआला फरमाता है वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूलुल्लाह भी उनके लिए सिफारिश कर दें, वो भी अल्लाह की बारगाह में उसके लिए दुआए मगफिरत कर दें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह ताला को जरूर जरूर मेहरबान पाएंगे, तौबा को कबूल करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत को पाएंगे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म हुआ आने का तो मैं हाजिर हो गया हूँ, इस्तिगफार करने का तो इस्तिगफार कर चुका हूं। अब एक चीज बाकी है कि आप इस्तिगफार कर दीजिए, आप इस्तिगफार कर दीजिए, आप इस्तिगफार कर दीजिए, आप इस्तिगफार कर दीजिए। बस इसी की रट लगा ली, रोते जा रहे थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने सरकार नबी पाक की कब्र अनवर से आका की आवाज़ मुबारक को सुना, कद गुफिर लक, ए आराबी, अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है। अब बताइए ये वसीला है या नहीं? और वसीला है तो क्या सरकार की हयात जाहिरी का है? नहीं, सरकार ने जब पर्दा फरमा लिया उसके बाद का वसीला है, सहाबा की मौजूदगी में वसीला है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी रिवायत करने वाले हैं। ये तो एक बात हुई, ऐसी एक दो नहीं, पूरी 2-4 घंटे की तकरीर हो तो उसमें सहाबा का नबी पाक के पर्दा फरमाने के बाद वसीला लेने वाली अहादीस करीमा सिहासित्ता से, मोतबर अहादीस से करीमा से अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित है। लेकिन अब मेरी तकरीर के दूसरे रुख की तरफ में आता हूं, इस्तिगासा। नबी पाक सरकार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना। कुछ लोग ऐसे हैं कि वसीले की तकरीरें सुनकर ये तो कहते हैं और सही कहते हैं, अल्लाह ने हिदायत दी कि ठीक है वसीला ले लो, लेकिन खुद उनसे मत मांगो। ये जो जुमला कहने वाले लोग हैं उनसे मैं अर्ज करूंगा कि सहाबा किराम ने ये मसला भी हल कर दिया है। ये आज की कोई बात नहीं है, 1400 बरस से नबी पाक की बारगाह में सहाबा इस्तिगासा पेश करते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 1400 बरस पहले सहाबा ने इस्तिगासा पेश किया। खुद सरकार की हयात पाक में, हयात जाहिरी में सरकार के सामने इस्तिगासा पेश करते थे। अल्लाह से मांगना सहाबा को अच्छी तरह मालूम था और कुरान पाक की आयत इन्नी उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी, इस आयत करीमा को हमसे ज्यादा सहाबा समझते थे। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आक़ाए दो आलम की खिदमत में आकर खुद सरकार से मांगते थे। ये भी सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप दुआ कर दीजिए, ऐसा भी हुआ। वो हदीस पाक तो सबने सुनी है। सरकार ने फरमाया कि मांग लो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे औलाद और मेरी माल में बरकत की दुआ कर दीजिए। तो उन्होंने दुआ के लिए अर्ज की तो सरकार ने दुआ फरमा दी कि तुम्हारे माल में अल्लाह बरकत दे और तुम्हारी औलाद में अल्लाह ताला बरकत दे। उनके यहाँ यह आलम था कि अभी उनका इंतकाल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि अभी मेरी औलाद, मेरी औलाद की औलाद, बेटियों की औलाद, बेटों की औलाद 300 से ज्यादा अभी मेरी जिंदगी में मौजूद है। सरकार ने दुआ कर दी तो ये आलम है। और उनके इंतकाल के बाद जो बच्चों में इतनी कसीर औलाद है, बच्चों में जो सोना तकसीम हुआ तो 2 बेटियों को जो सोना मिला आपस में बांटने के लिए उन्होंने उसे कुल्हाड़ी से काटा। कुल्हाड़ी से सोना काटा गया, इतना सोना, माल में इतनी बरकत। ये तो दुआ थी और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी। एक बात पहले सुन लें कि इस्तिगासा सरकार की बारगाह में यानी सरकार से मांगना, रसूलुल्लाह ही से मदद मांगना, रसूलुल्लाह ही से मांग लेना, ये भी असल में वसीला है। ये भी वसीला है, इसकी हकीकत भी वसीला ही है। इसका यह मतलब नहीं होता कि किसी ने अगर सरकार से मांग लिया तो उसने एक माज़अल्लाह दूसरा खुदा बना लिया।
शिर्क को, ईमान को और नबी पाक की अजमत और शान को हमसे ज्यादा सहाबा समझते थे। लेकिन वो सहाबा इकराम सरकार की बारगाह में हाजिर होते थे। किसी ने सोना मांगा, किसी ने चांदी मांगी, किसी ने चादर मांग ली, किसी ने सरकार की बारगाह में खजूरें मांग ली, किसी ने माले गनीमत मांग लिया। ये तो दुनिया की जाहिरी चीजें हो गई। लोग कहते हैं कि ये जो मांगने का मामला है, ये एक आदी चीज अगर मांगी जाए जो आदत में है, जैसे हम एक दूसरे से मांगते हैं, तो कोई बुराई नहीं। अहले सुन्नत वल जमात दलील देते हैं कि मांगना अगर गैरुल्लाह से मांगना अगर बुरा है, तो तू अपने दोस्त से उधार क्यों मांगता है, क्यों मांगता है? तो उसका जवाब वो ये देता है कि ये तो एक आदत की चीज है, ये तो इंसान की फितरत की चीज है। दूर से मांगना या फिर गैर आदी चीज, दौलत का देना, या मेरे पास खजूर है तो खजूर का देना, मेरे पास सोना है तो सोने का देना, ये तो आदत में है। वो किसी के भी पास रहे, दुनिया के किसी भी मजहब वाले इंसान के पास रहे और कोई मांगे तो वो देता है। तो आदत की चीजों का मांगना ठीक है, और जो चीज आदत की नहीं है, आम तौर पर इंसानों की ताकत से जो बाहर है, उन चीजों को तो नहीं मांगना चाहिए। तो इस बात के लिए आइए हदीस पाक आपकी खिदमत में अर्ज है। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, और पहले सुन लीजिए कि ये कोई इधर उधर की नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक। अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुदैबिया के दिन सहाबा किराम के पास में पानी कम था, और सब अपने अपने खैमों में मशवरा कर रहे थे कि पानी के लिए क्या किया जाए। इसी आलम में देखा यह गया कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमे के सामने है, और चमड़े के एक प्याले में सरकार को पानी पेश किया गया। आकाए दो आलम उससे वुजू फरमाना चाहते थे कि सहाबा आ गए, और सहाबा ने उस प्याले को देखकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे पास वुजू के लिए भी पानी नहीं है और पीने के लिए भी पानी नहीं। और जब पीने के लिए भी पानी नहीं, और कितने थे? 1500 लोग, 1500 अफराद थे। वही हदीस शरीफ में, इसी हदीस में है, 1500 लोग थे। और हदीस पाक में है कि भीड़ लग गई, सहाबा आकर जमा हो गए और पानी को देख रहे हैं। अब बताइए मुझे कि एक प्याले पानी से 1500 अफराद पीने के लिए भी पानी मांग रहे हैं और वुजू के लिए भी पानी मांग रहे हैं। क्या ये कोई आदी चीज है? क्या आम इंसान के पास में एक प्याला नहीं, बल्कि एक मटका भरकर भी पानी हो, एक घड़ा भरकर भी पानी हो, तब भी वो 1500 लोगों के पीने के लिए काफी नहीं होगा। तो अगर आदी चीज ही मांगना चाहते थे जो आदत में है इंसान की, तो सहाबा इतना प्याला देखकर वुजू के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, या रसूल अल्लाह हमारे पास पानी नहीं है। जब उन्होंने मांग लिया, किस चीज को मांगा जो आम तौर पर हमारी आदत में नहीं होता है, उस चीज को मांगा। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं किया। अब मांगा था तो कहां? बताओ किसी एक हदीस शरीफ में बाल की नोक के बराबर भी कोई ऐसा जुमला है कि जिसमें सहाबा ने मुसल्ले बिछाए, नमाज पढ़ी, अल्लाह की बारगाह में दुआ की? वो तो सब पानी से परेशान होकर अपने आका की खिदमत में थे, और यही पीने के लिए पानी मांग रहे थे, यही वुजू के लिए पानी मांग रहे थे। और क्या मांग रहे थे? गैर आदी चीज मांग रहे थे जो आम तौर पर इंसानों की आदत में नहीं होता। ऐसी चीज को मांग रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लिया और सरकार खड़े हो गए, प्याले को थोड़ा तिरछा किया, अपने अंगुष्ठाए मुबारक को प्याले में डाल दिया। सहाबा देखते हैं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने देखा कि सरकार की अंगुष्ठाए मुबारका से पानी के चश्मे जारी हो गए। हम सब ने पानी भर भी लिया, हम सब ने पानी पी लिया। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे, झूम कर नदियां पंजाब रहमत की जारी है। वाह वाह!
अब मुझे ये बताइए, सोच कर बताइए कि क्या एक प्याले पानी से 1500 अफराद पानी से सैराब हो जाएं, अपने मशकीज़ों को भर लें और उसके बाद भी एक प्याला पानी, उसी से तो पानी निकल रहा है। ये कोई इंसान की आदी चीज है या गैर आदी चीज है या माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन? सहाबा ने रसूलुल्लाह को क्या खुदा ही मानकर ये सब मांग लिया था और रसूलुल्लाह ने अपने आप को माज़अल्लाह खुदा समझकर ही सब दे दिया था? नहीं, ये भी वसीला है, ये भी रब की आता है। इसी को तो आक़ाए दो आलम ने फरमाया है, वल्लाहु युअती इन्नमा अना क़ासिम, जो भी मिलता है वो यकीनन अल्लाह ही देता है, मैं तो अल्लाह की नेमतों को तक़सीम करता हूँ। सरकार अल्लाह की नेमतों को तक़सीम करते हैं और इसीलिए तो अल्लाह वाले यही कहते हैं कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जिसको नबी पाक के दरबार से ठुकरा दिया जाए तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो रब का माज़अल्लाह महबूब बन जाए? सरकार जिसे ठुकरा दे उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ठुकरा दे, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी नाराज हो जाया करता है। नबी पाक रहमत आलम की ज़ात तैयबा वो है। अब मुझे एक बात ये बताइए कि हजरत क़तादा इब्न नौमान, जो लोग ये कहते हैं कि आदत वाली, अरे तुम जा रहे हो तो मैयत के जो लोग इंतकाल कर गए उनके देने में कोई, उनके बस में कुछ है नहीं, तो ये तो आदत के खिलाफ है कि कोई मैयत दे। और जो मैयत से तुम मांग रहे हो, जो इंतकाल कर गए उनसे मांग रहे हो, तो ये तो अल्लाह ही से मांगने के बराबर हो गया। जिंदा थे जब सामने आमने तुमने मांग लिया कि लाओ 2000 दे दो, लाओ 10,000 दे दो, डॉक्टर साहब दवा दे दो और मिनिस्टर साहब हमारा ये काम कर दो, तो ये हाकिम और हकीम से आप दाद यानी पैसा और दवा मांगते रहते हो तो लोग उसका जवाब देते हैं, ये जवाब देते हैं कि ये तो आदी चीज है, इंसान की जिंदगी में, इंसान की आदत में ऐसे ही फितरत बनी हुई है, इसलिए हम मांगते हैं। और उसमें ये भी जवाब होता है कि दोस्त से मांगा तो उसको खुदा नहीं बना लिया, हमने डॉक्टर से शिफा मांगी तो उसको खुदा नहीं बना लिया, हमने मिनिस्टर से अपने काम को सुलझाने की गुजारिश की तो उसको खुदा नहीं तो जो चीज जो आम इंसानों के लिए तुम तावील करते हो कि हमने खुदा नहीं माना, वही तावील तो सबसे बड़ी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि मुसलमान जब कलमा पढ़ता है तो यही गवाही देता है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, पहले हम अब्द कहते हैं फिर उसके बाद रसूल कहते हैं। जब वो अल्लाह के बंदे हैं तो उनसे मांगने से वो खुदा कहते हैं। नबी पाक से गैर आदी चीज जो हमारी आदत में नहीं है, जो हम मांगने का, देखिए मैदान ओहद में सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई आई हॉस्पिटल खोले हुए थे? क्या आई हॉस्पिटल है और लाओ बेड पर लिटाओ, आंख का ऑपरेशन करो, ये कोई था वहां पर? ये कोई आदी चीज थी वहां? क़तादा इब्न नौमान सहाबी रसूल को एक तीर आंख में लगा और वो ऐसा लगा कि आंख का ढेला यहाँ आकर लटक गया और वो आंख का ढेला लेकर सरकार की खिदमत में आए, ये आंख लेकर हाजिर हो गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आंख सता रही है और मुझे इधर उधर देखने नहीं देती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज की कि सरकार इसको दुरुस्त फरमा दें। अब मुझे ये बताइए कि क्या उन्होंने कोई आदत में ये समझा था कि यहाँ मैदान जंग में, ओहद के मैदान में आई हॉस्पिटल लगा हुआ है, यहाँ पर बेड लगा हुआ है, अब यहाँ ऑपरेशन होगा, एनेस्थेटिक दिया जाएगा, ये सब तो कोई आदत की बात तो थी नहीं। फिर सहाबी रसूल इस गैर आदी बात के लिए क्यों आए थे? वो ये समझ रहे थे कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये तो आंख थी। सरकार ने फरमाया कि क़तादा क्या चाहते हो, आंख चाहते हो या जन्नत? आंख चाहते हो या जन्नत? जरा देखिए, सरकार का सवाल है कि आंख चाहते हो या जन्नत? जन्नत के बारे में कौन कहेगा कि जन्नत चाहते हो या आंख? आंख का ठीक करना भी जिसके इख्तियार में अल्लाह ने दिया,
जन्नत अता करना भी जिसके इख्तियार में अल्लाह ने दिया। उस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कतादा क्या चाहते हो, कि आंख चाहिए या जन्नत? तो कतादा ने कहा मुस्कुराकर, या रसूल अल्लाह मुझे आंख भी चाहिए और मुझे जन्नत भी चाहिए, इसके लिए कि आपका दर वो दर है कि नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। आंख भी अता कीजिए और जन्नत भी अता फरमा दीजिए। तो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा दिए। मैदान जंग है और यहाँ सरकार से मांग रहे हैं। जरा अंदाजा तो लगाइए। आज मैं यहीं पर रुक कर एक बात कह रहा हूँ, हमको डराया जाता है कि हुकूमत के इरादे बहुत गलत हो गए, आज ये मामला हो गया है, आज वो मामला हो गया है, और ये बरेलवी उलमा इश्क रसूल मोहब्बत रसूल की ही बातों में लगे रहते हैं। इनको तो चाहिए कि कौम के सामने कुछ लाए अमल पेश करें, ये सिर्फ इश्क रसूल क्यों करते हैं? तो हमने उनको बुखारी की हदीस पाक ये सुना दी और यही सुनाना चाहते हैं कि आज तो तुम इन हालात का सामने हालात का तज़किरा कर रहे हो, इससे कहीं ज्यादा हालात तो मैदान ओहद में थे। सबका वहां पर हमला था और सब मुसलमान परेशानी के आलम में थे। ऐसे परेशानी के आलम में भी ऐ कतादा आपको क्या सूझ रहा है? आप तलवार की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? आप भालों की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? आप तीरों कमान की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? आप तो वही आंख के लिए नबी की बारगाह में जा रहे हैं और नबी की बारगाह में गए तो सरकार ने नहीं कहा कि क्या इश्क रसूल दिखाते हो, क्या मोहब्बत रसूल दिखाते हो? तलवार को देखो, मुहारके को देखो, सामने हालात को देखो और मैदान में उतर जाओ। कतादा का आना, नबी पाक का आंख को दुरुस्त करना, आंख भी अता करना, जन्नत भी अता करना, इस बात की दलील है कि सारे बिगड़े हालात सुधर जाएंगे जब मुसलमान सच्चा आशिक़ रसूल हो, सच्चा आशिक़ रसूल हो जाए। बस एक ही इलाज है, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं। इसके अलावा क्या करना चाहते हैं? मैं खास तौर पर सुन्नी सहील अक़ीदा मुसलमानों को अर्ज करूंगा कि ये जो मोबाइल और यूट्यूब का दौर है, इसमें अजीब अजीब किस्म के मामलात और हालात आते रहते हैं। गैर मोतबर बातें ज्यादा हैं, मोतबर बातें बहुत कम हैं। बहुत सोच समझकर आप, पहली बात तो इसे, ये कोई इल्म का जरिया है? कोई मोतबर जरिया नहीं। इल्म उलमा से मिलेगा, इल्म मोतबर किताबों से मिलेगा, ये कोई जरिया नहीं है इल्म हासिल करने का। लेकिन अभी मैं आपको चौकन्ना करना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर कुछ लोगों ने इस तरह के चैनल बना रखे हैं कि वो आज सुन्नी मुसलमानों को खास तौर पर गुमराह करना चाहते हैं। और वो ये गुमराह करना चाहते हैं कि बहुत दौर खराब हो गया है, अब तो हथियार उठाने का दौर आ गया है, अब तो ये दौर आ गया है, अब तो वो दौर आ गया है। ये बिल्कुल आपको गुमराह कर रहे हैं। मुसलमानों, ये आज नहीं, आज से तकरीबन 110-20 साल पहले ही इमाम अहले सुन्नत ने इस मसले को हल कर दिया है कि मौजूदा दौर में अगर कोई जंग की बात करे, मौजूदा दौर में अगर कोई जिहाद की बात करता है तो वो मुसलमानों को अंधे कुएं में झोंकना चाहता है। जंग कब हुआ करती है आपको उसके शराइत मालूम है? जंग हथियार कब उठाए जाते हैं क्या आपको उसके शराइत मालूम है? ऐसी सूरत में पहले अपने आप को इश्क रसूल में, इस्लाम की तालीमात में मजबूत करो और शराइत जंग अगर होंगे तो वाकई दुनिया का कोई आलिम दीन फिर नहीं रोकेगा। फिर तो हर नौजवान को इस्लाम की हिफाजत के लिए मैदान में निकलना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसे हालात में इस तरह की बातों को करना या ऐसी चीजों को सपोर्ट करना, अपने दीन को ढाना है, अपने आप को तबाह करना है, ये मुसलमानों की खैर खाही नहीं है बल्कि ये मुसलमानों की बदखाही है। इसलिए बहुत अच्छी तरह अपने आप को संभाल, ये कोई इल्म की चीज नहीं है। और मोबाइल ये बेशक बहुत मामलात में फायदेमंद है, लेकिन कई मकामात पर देखा यह गया है कि यह फायदेमंद होने से ज्यादा नुकसानदेह नजर आ रहा है। ये मैं नहीं कहता हूं, मैंने प्रोफेसर लेक्चरर्स की, बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरर्स की तकरीबन 3 जबानों में तहरीरें पढ़ी हैं, उर्दू में, इंग्लिश में और अरबी में। और सिर्फ हमारे मुल्क के समझदार मुफक्किरीन की तहरीरें नहीं बल्कि गैर ममालिक के भी समझदारों की तहरीरें पढ़ी हैं।
और वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं और इंतहाई गौर व फिक्र में लगे हुए हैं कि ये मोबाइल के जो नुकसानात हैं इससे आने वाली नस्लों को कैसे बचाया जाए। आज आप अगर मोबाइल पर कंट्रोल नहीं करोगे तो ये मोबाइल आपके बच्चों के होमवर्क का दुश्मन है। आप अगर इस पर कंट्रोल नहीं करोगे तो ये मोबाइल घर की औरतों के झाड़ू लगाने का दुश्मन है। अगर मोबाइल पर कंट्रोल नहीं करोगे तो दुकानदार की दुकान का दुश्मन है। अगर मोबाइल पर कंट्रोल नहीं करोगे तो मुलाजिम की मुलाजिमत का दुश्मन है। अगर मोबाइल पर कंट्रोल नहीं करोगे तो साइंसदान की तहकीक का दुश्मन है। मोबाइल पर कंट्रोल नहीं करोगे तो मैं सब लोगों के साथ साथ अगर कोई हाफिज कुरान है तो उसके हिफ्ज का दुश्मन है। अगर मोबाइल पर कंट्रोल नहीं करोगे आलिम दीन है तो उसके इल्म का दुश्मन है। मोबाइल पर कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक आलिम दीन ही इस बात को नहीं बोल रहा है बल्कि जर्मनी की पार्लियामेंट में तो वहां के नेताओं ने, वहां के लीडरों ने यह बिल पेश किया हुआ है जिसके ऊपर गौर हो रहा है कि पूरे मुल्क के अंदर मोबाइल में जो नेट मिलता है इस नेट को एक टाइम तय किया जाए, बस उसी वक्त नेट दिया जाएगा। बाकी 24 घंटे में 4 घंटे के अलावा पूरे 20 घंटे तक नेट को बंद कर दिया जाएगा। इसी नेट की बुनियाद पर जो रात में रिन्यू होता है, सारी कंपनियों का नेट रात में रिन्यू होता है, उसी के इंतजार में वो 1 बजा रहा है, उसी के इंतजार में वो 2 बजा रहा है और हालत तबाह हो रही है मुआशरे की। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारे मुफक्किर कौम मिल्लत, मोहसिन मिल्लत हजरत हाफिज मुहियुद्दीन साहब क़िबला, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उन्होंने बिल्कुल इस्लाह मुआशरा में खास तौर पर इस तरफ तवज्जो दिलाने के लिए बड़े अच्छे अंदाज में फकीर के सामने जिक्र किया था। मैंने उनकी बात को पूरा किया। यह सिर्फ उनका दर्द नहीं है बल्कि हर आलिम दीन का दर्द है, और सिर्फ आलिम दीन का नहीं, कौम का दर्द रखने वाले हर एक इंसान का दर्द है। यही मोबाइल है कि कितने ही घरों में इस मोबाइल के बेजा इस्तेमाल की वजह से सास बहू के झगड़े पैदा हो रहे हैं, शौहर और बीवी के ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं और ऐसे बिगड़ रहे हैं कि तलाकों की नौबत आ रही है। जब हम ढूंढ रहे हैं कि ये मामला बिगड़ा कैसे, तो उसमें यही नजर आ रहा है कि ये मोबाइल की हरकत है। और आज ये इतनी बुरी तरह हमारी कौम इसमें पिस रही है कि ये नौजवान समझ नहीं पा रहे हैं। आप अगर मैसेज खोलोगे तो उसमें एडवर्टाइज आ रहा है, 3 पत्ती खेलो, लाखों लोग, लाखों जी। यूट्यूब खोल लो तो उसमें एडवर्टाइज आ रहा है। आप इंस्टाग्राम में जाओ तो उसमें इतना एडवर्टाइज, और फिर एडवर्टाइज भी कितना दमदार कि एक मुसलमान नाम का आदमी, मेरा नाम फरीद है, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैंने 3 पत्ती खेला, मैंने 10 लाख रुपए जीत लिए। तो कोई आदमी सोचता है कि और चलो मैं भी इसमें आता हूँ। ये नौजवान बेचारे 3 पत्ती में जो फंस रहे हैं, कितने ही नौजवानों को मैंने देखा कि अपनी पूरी की पूरी पूंजी बर्बाद कर चुके। बाइक बेचने वाले नौजवान को भी मैं जानता हूँ कि 3 पत्ती के चक्कर में उसे अपनी बाइक को बेचना पड़ा। ऐसे लोग भी मौजूद हैं। ये सुन लो सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों, 3 पत्ती का गेम मोबाइल पर हो या सामने हो, ये सरासर जुआ है। और कुरान मजीद ने, अल्लाह के रसूल ने हमें जुआ से मना किया है, इसलिए हरगिज हरगिज इसमें झांकना भी मत और इससे दूर रहना। ये तबाही का दरवाजा है। और कितने ही लोग हैं कि इस चक्कर में आकर अपने आप को, अपने खानदान को, अपने रिश्तेदारों को तबाह कर चुके हैं। और यही नहीं बल्कि जुआ के और बहुत से तरीके मोबाइल के जरिए आ रहे हैं। मैसेज आता है कि आप 3 सवालों का जवाब दे दीजिए, उनमें अगर आपका जवाब सही होगा तो आपको हीरो होंडा मिल जाएगी, आपको फ्रिज मिल जाएगा, कहीं पर तो यह आता है कि लैपटॉप मिल जाएगा। 3 सवाल है, आसान सवाल है। कितना आसान सवाल है कि ताजमहल इंडिया में कहाँ है, उनमें से 3 शहर के नाम लिख रहा है। एक शहर लिख रहा है दिल्ली लिख रहा है, एक शहर लिख रहा है बॉम्बे, और एक शहर लिख रहा है आगरा। अब बताइए किसको नहीं मालूम रहता? तो जिसको, अरे इतना आसान सवाल बाइक मिलेगी, इतना आसान सवाल फ्रिज मिल जाएगा, इतना आसान सवाल लैपटॉप मिल जाएगा, बस वो क्लिक करता है और इधर वो क्लिक करता है, उधर 9 रुपए गायब।
इधर क्लिक करता है। और हमने तो आज तक नहीं सुना कि ये जो 3 ऑप्शन सवाल में आते हैं इनमें से आज तक किसी को कोई चीज मिली हो, और अगर मिलती भी हो तो सुनिए 9 रुपये देकर आप जुआ खेल रहे हो, ये भी जुआ की एक तरकीब है। और तुम सिर्फ अपने दुनिया का नुकसान नहीं कर रहे हो बल्कि अपने दीन का भी नुकसान कर रहे हो, आखिरत भी खराब कर रहे हो। जिन लोगों ने बेख्याली के अंदर अगर नौजवानों ने ये काम कर लिया होगा तो आज मिलाद की रात है, तौबा कर लो, अपने आप को बचा लो, अपने खानदान को बचा लो, अल्लाह के नबी की बारगाह में वसीला लेकर रब की बारगाह में अर्ज कर दो कि मौला हमें माफ कर दे। मैं अर्ज ये कर रहा था, ये तो बात बीच में आई, इंशाअल्लाह और कोई बात आई तो इस्लाह मुआशरा की मैं अर्ज करूंगा। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आना और सरकार की बारगाह अक़दस में उन चीजों को मांगना कि जो चीजें आम तौर पर इंसान के इख्तियार में नहीं होती, सरकार उसको भी देते हैं। कितने ही सहाबा को सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत अता फरमाई है, जन्नत दे दी है। अब बताइए कि क्या आम इंसान अभी तो जन्नत देखी ही नहीं, जन्नत तक पहुंच होना दुनिया में किसी का कितनी बड़ी बात है, अभी तो जन्नत देखी नहीं, कहां से ये आदत में है। लेकिन सरकार की बारगाह में वो हदीस पाक आपने सुनी होगी और बार बार सुनी होगी। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को फरमाते हैं, मै युज़मिनु ली मा बैन लिहयतिही व रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्ना। तुम में से कौन है कि जो अपने इस दाढ़ी के बीच में यानी मुंह की जमानत ले और अपने दोनों पैरों के बीच में यानी शर्मगाह की जमानत ले लो कि मैं इसे गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। कौन है तुम में जो इसकी जमानत लेगा? अज़मनु लहुल जन्ना, यकीनन मैं उसके लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। साहबा में फरमा रहे जन्नत की जमानत लेना। अब बताइए आने वाली चीज है, आखिरत की चीज है और जमानत ले रहे। कौन जमानत ले रहे? सादिक व मसदूक जमानत ले रहे। कौन जमानत ले रहे? जिनके कहने से आपने समझा कि ये कुरान है। कौन जमानत ले रहे हैं? कि जिन पर ईमान लाकर आप मुसलमान हुए हैं, वो जमानत ले रहे हैं। जमानत वही लेता है कि जिसके कुदरत में, जिसकी ताकत में कुछ हुआ करता है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमानत ले रहे हैं। साहबी रसूल खड़े हो गए और उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने ज़बान की, अपने मुंह की हिफाजत जमानत लेता हूँ कि इससे कोई नाजायज काम नहीं करूँगा, और अपने दोनों पैरों के बीच यानी शर्मगाह की जमानत लेता हूँ कि इसको मैं नाजायज इस्तेमाल नहीं करूँगा, जायज इस्तेमाल करूँगा। सरकार ने फरमाया कि तुम्हारे लिए जन्नत है। और जब उन्होंने सुन लिया तो खुशी के मारे फूले नहीं समाए। अहादीस उठा कर देखो, आसार सहाबा उठा कर देखो। वो सहाबी रसूल से जब कोई कुछ भी पूछता तो वो हमेशा यही कहते थे कि ऐ लोगों, अगर तुम इस जमीन पर किसी जन्नती को चलता फिरता देखना चाहते हो तो मुझे देख लो, मेरे आका ने मुझे जन्नत की जमानत अता कर दी है। अब बताइए जन्नत का देना ये कोई हमारी आदत में है? गैर आदि चीज को भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता करते हैं, और वो चीज आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगी भी जा सकती है। ये भी वसीले की एक किस्म है। अगर सरकार से कोई मांगता है तो वो यही अकीदा रखता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, और साथ साथ ये भी अकीदा रखता है कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। और आइए देखें हम कि मदद मांगना, मदद करना, लफ्ज गौस ये बड़ा भारी लगता है, मदद करने वाला। और बाज मर्तबा इश्तिहार निकालते हैं कि गौस तो सिर्फ अल्लाह ताला है। बेशक गौस हकीकी अल्लाह ही ताला है। आपकी मदद के लिए बज़ाहिर आपके सामने, हमारे सामने हमारा कोई दोस्त आए तो वो भी मदद अल्लाह की है। तिजारत में नफा हुआ वो भी मदद अल्लाह की है। अगर हमारे सामने कोई
अल्लाह का वली आए और वो मदद करे तब भी वो मदद अल्लाह ही की है, अल्लाह का नबी मदद करे तो भी मदद अल्लाह ही की है। आओ जो अपने आप को हनफी कहते हो वो मुस्नदे इमाम आज़म अबू हनीफा की ये हदीस पाक पढ़ें। हजरत इमाम आज़म हदीस पाक रिवायत करते हैं और फरमाते हैं कि मुसलमान की खूबियों में से एक खूबी यह है कि इगासतुल लुहफान। क्या खूबी है? इगासतुल लुहफान, यही गैन वाव सा, यही इसका मादा है और इसी मादे से इगासा भी आया है और इसी मादे से गौस भी बनता है। इगासतुल लुहफान किसकी खुसूसियत बता रहे? बर्बाद और तबाह हाल लोगों की मदद करना। किसकी खुसूसियत है? सरकार ने फरमाया ईमान वालों की खुसूसियत है, आम ईमान वाले की खुसूसियत है कि वो तबाह और बर्बाद लोगों की मदद करते हैं। और बेशक अपने रिश्तेदारों में आप देखिए, आप अपने ताल्लुकात वालों में देखिए, कौन तबाही के दहाने पर है, कौन मुश्किल के दहाने पर है। देखिए माली एतबार से भी तबाही आती है, रिश्तेदारियों के एतबार से भी तबाही आती है, सेहत के एतबार से भी तबाही आती है, लेकिन दीन के एतबार से भी तबाही आती है। कोई बदअकीदा होने लगता है, नबी के ताल्लुक से अकीदा बिगड़ने लगता है, तो हर एक तबाही पर निगाह रखना रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है और फिर उन तबाहियों को दूर करना, रिश्तेदारों की मदद करना, मुश्किल में आने वाले लोगों की मुश्किल को दूर करना। यानी मुश्किल को अगर कोई दूर करेगा तो वो क्या होगा? मुश्किल कुशा होगा, मुश्किल को खोलने वाला। हमने हजरत अली मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुश्किल कुशा कह दिया, मुश्किल को कुशाई, मुश्किल को खोलने वाला, तो बड़ा ताज्जुब लगता है और शिर्क के फतवे आने लगते हैं जब हदीस पाक को हम देखते हैं। मुस्नद इमाम आज़म में मुश्किल को खोलना यह तो सिर्फ हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नहीं बल्कि हजरत अली के गुलामों का काम है। और हकीकत में देखा जाए तो हर सच्चा मुसलमान मुश्किल कुशा हुआ करता है, हर सच्चा मुसलमान मुश्किल कुशा होता है। इगासतुल लुहफान, तबाह बर्बाद हिलाकत में जाने वाले लोगों की मदद करना। इस सिलसिले में एक बात मैं याद दिलाऊं मुसलमानों, सारी दुनिया में एक मजहब इस्लाम ही ऐसा है कि वाकई जिसके मानने वाले अपने रिश्तेदारों और अपने कौम वालों की जो है खबरगिरी किया करते हैं। अभी 1.5 साल पहले मेरे कुछ रिश्तेदारों ने आपस में रकम जमा की और कुछ 4 या 5 गरीब लोगों को मकान बनाया और बगैर किसी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर हकीमे शरीअत, हुजूर हकीमे शरीअत, गुले गुलजारे रिजवियत, हजरत अल्लामा अशाह सलमान रजा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम।
सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताल्लुकात और रिश्तेदारों की मदद करना, इगासतुल लुहफान, ये ईमान वालों की निशानी है। अपने यहाँ अपने रिश्तेदारों में, ताल्लुकात वालों में अगर आप देखते हैं कि कोई किसी वजह से भी किसी तरह की भी तबाही में जा रहा है, हिलाकत में जा रहा है, परेशान हाल है, तो अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो रिश्तेदारों की, ताल्लुकात वालों की मदद करो। ताज्जुब करते हैं लोग कि जब हम इतनी मदद करते हैं, अभी साल 2 साल पहले ही की बात है कि हमारे कुछ रिश्तेदारों ने 5 मकान बनाए और गरीब जो ज़कात के मुस्तहिक थे उनको चाबी दे दी। हमारे कारोबारी ताल्लुक में कुछ गैर मुस्लिम थे, उनको पता चला तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि उनसे कोई किस्त नहीं लेंगे? का कुछ नहीं लेंगे, अभी कुछ भी नहीं लिया, का कुछ भी नहीं लेंगे, क्या इसके बाद कुछ नहीं लेंगे? का कुछ नहीं लेंगे, का वैसे ही उनको दे दिया, कहाँ वैसे ही उनको दे दिया, उन गरीबों की मदद कर दी। तो वो ये कहने लगा ऐसी मिसाल तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, वाकई इस्लाम में ऐसी मिसाल है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें सखावत का दर्स अता किया है। सरकार अक़दस की बारगाह में एक देहाती आए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको कुछ माल दे दीजिए। सबसे अच्छा माल उस वक्त बकरियां और भेड़ें थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई हुई थी भेड़ें, बकरियां आई हुई थी, इतनी के मस्जिद नबवी के बाहर दूर दूर तक जहां निगाह जा रही थी वो भेड़ें मौजूद थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुझे माल चाहिए तो जा ये पूरा माल ले ले, पूरी भेड़ियां ले ले। चले गए और जब अपने कबीले में गए तो जाकर कहने लगे कि लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले जाओ। का क्यों चले जाओ? अरे वो इतना देते हैं, इतना देते हैं, इतना देते हैं कि अपने पास रहे कि न रहे इसकी उनको कोई फिक्र ही नहीं होती है। वो सखी है और बेशक सरकार ने सखावत हमको सिखाई है। इसी सखावत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई तो हमारे सारे बुजुर्गों में हम देखते हैं कि सखावत है। ज्यादा वक्त नहीं है बुजुर्गों की सखावत पर तकरीर करें तो 2-3 घंटे हो जाए, लेकिन आइए बिल्कुल करीब से मैं सरकार आला हजरत की सखावत देखें, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की सखावत देखें, सरकार ताजुश शरिया की सखावत देखें। और ये तो हमारी निगाहों से देखी हुई है कि लोग लिफाफा दिया और कोई आया साइल तो लिफाफा 50,000 का है, कि लाख का है, कि 40,000 का है, खोल कर भी नहीं देखा और उसने अपनी मुश्किल को बयान किया और उस लिफाफे को निकाल कर दे दिया। और सरकार ताजुश शरिया की इसी सखावत का असर है कि हम देखते हैं कि सरकार ताजुश शरिया की अहलिया मोहतरमा अम्मी जान, उनका यह आलम है कि घर में रहने वाली 1-2 आलिमात, उन्होंने ये बताया कि कभी कोई काम वाली आती है और वो रोना धोना करती है तो अम्मी जान कभी 20-20 हजार रुपये, कभी 30-30 हजार रुपये बस आंख बंद करते हैं और उठाकर अता कर देते हैं। ये ऐसी सखावत करते हैं और वहाँ कुछ कमी भी नहीं हुआ करती है। तो सुन्नी सहील अकीदा मुसलमानों, सरकार की मीलाद में एक पैगाम लेकर जाओ कि अपने करीबी रिश्तेदारों की, अपने ताल्लुकात वालों की आप मदद करोगे, एक दूसरे की माली एतबार से मदद करोगे, दीनी एतबार से मदद करोगे। कोई कहीं हिलाकत में नजर आ रहा है तो उसकी हिलाकत को दूर करोगे, हिलाकत से निकालोगे। और सबसे बड़ी हिलाकत तो दीन की हिलाकत है, अकीदे की हिलाकत है। कोशिश करो कि आपको कोई रिश्तेदार बदअकीदा न बनने पाए। और सिर्फ उनकी सखावत का आलम नहीं बल्कि हमने देखा कि हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत और रज़वान, जिनकी विलायत में बाल की नोक के बराबर कोई शक नहीं कर सकता, और कितने ही उलमा हजारों की तादाद में वो हैं कि जिन्होंने हुजूर अमीन शरीयत की अजीमुशान विलायत के बिल्कुल जलवे अपनी निगाहों से देखे हैं। उनकी सखावत का भी क्या आलम था कि नागपुर शहर में हजरत तशरीफ लाए थे फकीर ही की दावत पर। एक जगह दावत थी, सरकार हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत और रिज़वान तशरीफ फरमा है। छोटा सा घर है, कोई बहुत मालदार आदमी नहीं था, अभी भी मौजूद है। नसीम भाई कुरैशी अभी बहुत मालदार हो गए।
उस वक्त जो है उन्हीं को बैत कराना था, इसलिए हजरत को दावत दी गई थी। जब सब हो चुका और हजरत तशरीफ ले जाने वाले थे तो अपनी ताकत के मिकदार नसीम भाई ने उनको एक लिफाफा दिया। अब मालूम नहीं उसमें कितना था। बाहर हजरत निकलने लगे तो सदा आई, किसी ने कुछ मांगा, फौरन पूरा का पूरा लिफाफा निकाला, देखा भी नहीं कि इसमें क्या था और उन्होंने क्या दिया है, और उन्होंने सदा देने वाले को वो लिफाफा अता फरमा दिया। फिर नसीम भाई ने सोचा कि गाड़ी में बिठाते वक्त हजरत ने तो वो लिफाफा दे दिया, गाड़ी में बिठाते वक्त हजरत को फिर दूसरा लिफाफा उन्होंने फौरन तैयार किया और खिदमत में लाकर पेश किया। तो उस खिदमत में जब हजरत को पेश किया तो एक हाफिज साहब उसी मोहल्ले में हालात से गरीब दिख रहे थे, यहाँ से कुर्ता थोड़ा फटा हुआ था। हुजूर अमीन शरीयत से मिलने के लिए गए तो वो दूसरा लिफाफा गाड़ी में बैठते बैठते हाफिज साहब को अता फरमा दिया। हमने कहा कि यह बुजुर्गों की सखावत होती है। सखावत अपनी आदत बना लो, जो सखी बनेगा उसको अल्लाह ताला माल में बरकत भी अता करेगा। सखी होना ये बहुत बड़ी बात है। अपने रिश्तेदारों की मदद करो, अपने ताल्लुकात वालों की मदद करो, और यही जात और यही शान हुजूर हकीम शरीयत हुजूर सलमान मियां क़िबला तशरीफ फरमा है। उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अजीम शान सखावत लोगों ने देखी है। और वाकई हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में तक़वे शायरी की अगर कोई मिसाल पेश करना चाहे तो वाकई हकीकत में इनका दिन देखो, इनकी रात देखो, इनकी तन्हाई देखो, इनकी खिलवत देखो, इनकी जलवत देखो, इनकी तकरीर देखो, इनका खामोश रहना देखो, इनका चलना देखो, इनका फिरना देखो, तो एक एक चीज शरीयत के सांचे में ढली नजर आती है। और ऐसी जिंदगी गुजारना हम लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसी अजीम शान जात हमारी निगाहों के सामने है। हम और आप खुश नसीब हैं कि ऐसी अजीम शान जात के चेहरे पाक का दीदार कर रहे हैं। और बड़े खुश नसीब हैं वो लोग कि जो हजरत के दामन से वाबस्ता हैं। आप अभी कोशिश कीजिए कि अगर किसी से मुरीद नहीं हुए हैं तो हजरत के दामन से वाबस्ता हो जाइए। दुनिया में भी और आखिरत में भी आप यकीनन ये जानिए कि ये बड़े बरकती लोग हैं, बहुत बरकती लोग हैं। हुजूर ताजुश शरिया जहाँ तशरीफ ले गए, घर में बरकत, मदरसे में बरकत, दरो दीवार में बरकत, बल्कि शहरों में बरकत। और हुजूर अमीन शरीयत अलैहि रहमत और रज़वान का तो ये आलम है कि सरकार के कदमहाए पाक का जाना और फिर दुआ कर देना। हमने देखा कि कितने ही परेशान हाल लोग सिर्फ दुआए अमीन शरीयत से उनकी परेशानियां दूर हुई, माली एतबार से भी दुरुस्त हो गए। और वही हुजूर अमीन शरीयत का असर, उन्हीं के तकवे का असर, उन्हीं की परहेजगारी का असर, उन्हीं के तालीम का असर हमने हुजूर हकीम मिल्लत की को देखा। यकीन जानिए कि ऐसी बाबरकत जात है कि खुलूस दिल के साथ अगर कोई इनसे मुताल्लिक हो जाता है तो माली परेशानी भी दूर होती है, कब्र की परेशानी भी दूर होती है, आखिरत की परेशानी भी दूर होती है। यकीन जानिए अगर कोई पीर कामिल तलाश करना चाहता हो तो हुजूर हकीम शरीयत के दामन से वाबस्ता हो जाए। इससे बेहतर मौका कोई नहीं आएगा। मौला करीम हमें तक़वा और परहेजगारी वालों के कदमों में पड़े रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।